नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक बड़े क्रांति का आगाज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने जा रहा है। दोस्तों, लालू यादव की सरकार आने से पहले 90 की दशक में बिहार में सामंतवाद का बोलबाला था। बिहार में सामंती ताकतें बिहार के दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अकलियत समाज के लोगों को, बिहार के मजदूर तबके के लोगों को गुलाम बना करके रखा था। सामंती ताकतों के जकरन में जकड़े बिहार के दलित, मजदूर तबके के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े जाति के लोग जमींदारों का शोषण झेल रहे थे। लेकिन जब बिहार में लालू यादव की सरकार आई तब उन्हें आजादी मिली। वो आजाद होकर भी गुलाम थे। वो गुलाम पूंजीपतियों के थे, वो गुलाम जमींदारों के थे। उस वक्त लालू यादव ने सामंती ताकतों के खिलाफ बिहार में लड़ाई शुरू की। लालू यादव की सरकार आने के बाद बिहार के दलित जाति के लोगों को, मैं फिर कह रहा हूं, बिहार के दलित जाति के लोगों को, पिछड़े, अति पिछड़े जाति के लोगों को, मजदूर तबके के लोगों को आजादी मिली। वो इस तरीके से गुलाम थे, उन्हें इस तरीके से शोषण झेलना पड़ता था कि उन्हें कुर्सी पर बैठने की आजादी नहीं थी, खटिए पर बैठने की आजादी नहीं थी, पांव में चप्पल पहनकर जमींदार के घर के सामने से गुजरने की आजादी नहीं थी, उन्हें खुले जुबान से कुछ बोलने की आजादी नहीं थी। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन इस आजाद हिंदुस्तान में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, मजदूर तबके के लोग गुलाम बन के जी रहे थे। दोस्तों, लालू यादव की सरकार आने के बाद इन्हें आजादी मिली। लालू यादव ने दलितों को ताकत दी, लालू यादव ने आवाज दिया। और जब लालू यादव की सरकार इस बिहार में आई तो लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोले। लालू यादव ने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, मजदूर तबके के, गरीब तबके के लोगों को शिक्षा के लिए जगाया। लालू यादव ने सामंतवादियों को औकात दिखाई। लालू यादव ने राज्य से सामंतवाद की छुट्टी कर दी, विदाई करवा दी, सामंतवाद का अंत कर दिया। लेकिन लालू यादव की सरकार जाने के बाद बिहार में लंबे समय तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में बिहार में सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की है। 90 की दशक का वो सामंतवाद जो खत्म हो चुका था, वो बीजेपी की सरकार आते ही बिहार में दिखा है। और दोस्तों, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने सामंतवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई का आगाज कर दिया है, शंखनाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिगुल फूंक दिया है। बिहार में एक नए और बड़े क्रांति के खिलाफ सरकारें बहुत कुछ करेगी, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि सामंतवादियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी हालत क्यों आ पड़ी कि आज तेजस्वी यादव ये चीजें बोल रहे हैं, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। दोस्तों, सम्राट की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव आज पहली बार रोहतास के दिनारा पहुंचे। वजह आपको बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि सामंतवाद का उदाहरण क्या है, क्यों यह लड़ाई शुरू हुई है। 3 अगस्त 2026 को रोहतास के दिनारा के मिल्की गांव के चंदेश्वर चौधरी को इस बात की सूचना मिलती है कि
जोगिया गांव के जमींदार अजीत तिवारी ने उन्हें बुलाया है। चंदेश्वर चौधरी का उम्र नोट कीजिएगा, मात्र 60 वर्ष। 60 वर्ष की उम्र थी उनकी। पूरी जिंदगी चंदेश्वर चौधरी ने मजदूरी की, अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण मजदूरी करके किया। इन्हीं जमींदारों के घर पर मजदूरी की। चंदेश्वर चौधरी बड़े सम्मान के साथ अजीत तिवारी को मालिक कहकर बुलाते थे। 3 अगस्त को चंदेश्वर चौधरी जब सूचना मिलने के बाद अपने मालिक यानी अजीत तिवारी के घर पहुंचे। वजह चाहे जो भी रही हो, बातें कुछ ऐसी हुई कि अनबन जैसी स्थिति हुई। वहां अजीत तिवारी ने राइफल निकाला और अपने मजदूर 60 वर्ष के बुजुर्ग चंदेश्वर चौधरी को गोली मार दी। जरा सोचिए कि किस बिहार में जी रहे हैं हम। कौन सा बिहार है ये? इसे ही तो सामंतवाद कहते हैं कि एक मजदूर को जमींदार ने गोली मार दी। कुछ बातें हुई होगी और वो लाश लेकर के फरार हो गया। गांव के लोगों को जब इस बात की खबर मिली तो जमींदार के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए। जाति का बंधन टूटा। सवर्ण से लेकर दलित तक पिछड़े जाति के लोग भी अब इस लड़ाई में कूद गए। मजदूर चंदेश्वर चौधरी को इंसाफ दिलाने के लिए वो उनके डेड बॉडी को ढूंढ रहे थे कि चंदेश्वर चौधरी का घर डेड बॉडी अजीत तिवारी के घर में होगा, लेकिन वो तो लेकर फरार था। दरवाजे बंद थे। फिर वहां लोगों का गुस्सा दिखा, लोग आक्रोशित हुए। अजीत तिवारी के घर में तोड़फोड़ की। घरों में जो गाड़ियां थी कैंपस में, उसमें आग लगा दिया। घर में आग लगा दिया। मैं मानता हूं कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा से कोई भी बातें नहीं सुलझ सकती, लेकिन अजीत तिवारी ने जो किया वो क्या था? जमींदार हैं तो का गोली मार देंगे? बिहार में इनके क्या बपौती वाली सरकार चल रही है? लोगों का गुस्सा देखकर के पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने अजीत तिवारी को दोस्तों गाजीपुर से गिरफ्तार किया। तेजस्वी यादव आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए मिल्की गांव पहुंचे और वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर देखिए आप। तेजस्वी यादव दोस्तों आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तेजस्वी यादव ने आज मजदूर चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों से मुलाकात की है। उनका आंसू पोंछा है, उनका दर्द बांटा है, उन्हें आर्थिक मदद की है और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि सामंती ताकतों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों आज तेजस्वी यादव ने चंदेश्वर चौधरी के घर पर उनके परिवार के लोगों से जब मुलाकात की तो तेजस्वी भी भावुक नजर आए। लोगों की भीड़ थी, जनसैलाब था वहां। तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले ही भीड़ जुट गई थी। एक छोटा सा मंच था और उस मंच पर तेजस्वी ने जब माइक थामा तो तेजस्वी ने ऐलान किया कि सामंतवादियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तेजस्वी ने ऐलान किया कि मजदूरों को धमकाना बंद करो, दलित पिछड़ों को सताना बंद करो। वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। तेजस्वी ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए। आज मिल्की गांव में हम लोग आए हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि चंदेश्वर चौधरी जी की जिस हिसाब से सामंतवादियों ने अजीत तिवारी ने जिस प्रकार से हत्या की और हमको कल परसों जो है आप लोगों ने सूचना किया था। सब लोगों को था कि एक बार हम आप लोगों के बीच आए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। आज हम आप लोगों के बीच आए हैं। हमारी मुलाकात पीड़ित परिवार से भी हुई, उसके धर्मपत्नी जी से, उसके भाई से
उनके बेटे से, उनकी बेटियों से बहुत ही दुखद बात है कि अपने काम, अपने हक, अपने अधिकार के लिए वर्षों से जो मजदूरी कर रहा था, अपना हक मांगने गया तो उसको घर बुला करके गोली मार दी गई। हम आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, जब तक चंदेश्वर चौधरी जी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक हम लोगों को एसपी से भी हुई है और हमने पहले मांग की है कि पूरा सुरक्षा का इंतजाम जो है उनको परिवार के लिए किया जाए। अभी भी जो लोग हैं धमकी दे रहे हैं कि जेल से बाहर निकलने के बाद फिर गोली मार देंगे, समझना पड़ेगा। हम लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब कोई ये ना सोचे कि भाई कि 90 से पहले का जमाना है, नहीं। अब कोई भी सामंतवादी शक्ति हमारे गरीब गुरबाओं को तंग करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना हम लोगों को आता है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। आज हमने आर्थिक मदद भी जो है परिवार के लोगों को करने का काम किया है और आगे जरूरत पड़ेगी तो उस परिवार के लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। आप सब लोग एकजुट रहिए, अन्याय के खिलाफ अपना स्वर प्रचंड रखिए, बुलंद रखिए। और हम लोग कभी जाएंगे पटना में डीजीपी को भी हम लोग जो है सूचित करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो है हत्या की गई है। गरीब कमजोर को सताने वाला अब उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, राजनीतिक नारों में, रैलियों में, प्रोटेस्टों में आपने सुना होगा सामंतवाद से आजादी। बिहार में आज चंदेश्वर चौधरी जैसे लोगों के, गांव के लोग ही तो कह रहे होंगे कि सामंतवाद से आजादी मिलनी चाहिए। किसने हक दिया अजीत तिवारी को मजदूर चंदेश्वर चौधरी का सीना छलनी करने का, गोली चलाने का? आज तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, आज तेजस्वी यादव ने शंखनाद किया है, आज तेजस्वी यादव ने हुंकार भरा है। सामंतवाद को जड़ से मिटाने की कसमें खाई है। ये लड़ाई कितनी आगे जाएगी वक्त बताएगा। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहिए। धन्यवाद।